दोस्तों आज हम जानेंगे कि किसी भी लेक्चर से हर एक वर्ड से मैं किस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूं जो कि एक बेस्ट इफेक्टिव है किसी भी चीज़ को रिकॉल करने के लिए और मेमोरी में रखने के लिए। और ये एक टाइम सेविंग वे भी है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब खोल लूँगा और इसमें एक ऋषभ सर का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। यहाँ आप किसी भी टॉपिक को खोल सकते हो। अगर आप किसी भी दूसरे जुडिशरी का या आप यूपीएससी तो है ही ये, अगर यदि आप नीट का जेई का किसी भी टॉपिक को खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडस्ट्री जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैं रिवाइज करना चाहता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। तो मैं कॉपी लिंक कर लूँगा। उसके बाद मैं जेमिनाई पे जाकर ये लिंक मैं शायद ये लिंक दूसरा है, इस लिंक को हटा देता हूँ। इस लिंक को आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ से एक प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। ऐसा भी ये कोई खास प्रॉम्प्ट नहीं है, ये जनरेट 150 क्वेश्चन दैट आंसर्स इन 2 लाइन ओनली। और इस प्रॉम्प्ट में आप कुछ बदलाव भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको चाहिए 150 क्वेश्चन नहीं, आपको कोशिश कीजिएगा कि 100 ही क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 100 क्वेश्चन करता हूँ और ये 2 लाइन में ही ख़त्म हो जाए, या आप यहाँ 3 लाइन 4 लाइन जो मन है वो कर सकते हो। तो यहाँ इसे आने में कम से कम 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ कम से कम 1 मिनट लगा और ये क्वेश्चन बनकर जो प्रॉम्प्ट मैंने डाला था वो बनकर तैयार हो गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर एन एंटिटी टू बी कंसीडर स्टार्टअप इन इंडिया। तो इसका आंसर है, अगर सपोज दैट कि मुझे इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया या मुझे कुछ डाउट है, तो ये जो टाइम दिया हुआ है 3 मिनट 56 सेकेंड, यहाँ पर क्या जाकर फिनिश है यार शर्मा? थैंक यू यार। ये बात कर रहे तो हैं मुझे यहाँ इसका इनकॉर्पोरेशन या जो रजिस्ट्रेशन है आ गया। फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन रिगार्डिंग इनोवेशन फॉर ए स्टार्टअप। इस क्वेश्चन में मुझे इसके आंसर में पढ़ा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो इसके लिए अगर कहाँ जाऊँगा, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा इसका। अब जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट, कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ सॉल्यूशन। तो अगर आपको लेक्चर को कम टाइम में अगर क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करना है तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप क्वेश्चन जनरेट करके उसे रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसा करना काफ़ी टफ होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर को ही 1-2 बार अच्छे से देख ले, उसके बाद ये प्रोसेस क्वेश्चन वाला करें। चलिए, थैंक यू।